नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को इंद्रा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इंद्रा एकादशी जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, ये श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि श्राद्ध के समय हमें पितरों की तृप्ति के लिए पितृकर्म आदि करने होते हैं और हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना गया है कि एकादशी का व्रत व पूजन करने से आपका परम धाम सुधरता है, आपकी गति सुधरती है और अंत समय में आप वैकुंठ को जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप पितृ एकादशी पर अपने पितरों के निमित्त व्रत करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई है तो यह एकादशी एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए, संकल्पित होकर पूजा कीजिए, व्रत कीजिए और वह जो व्रत और पूजन आप कर रहे हैं उसका फल आप अपने पितृ को समर्पित कर दीजिए। इससे उस पितृ की मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। इसकी विधि हम आपको आने वाले समय में बताने वाले हैं, आगे वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको संकल्पित होकर वह जो आप कर रहे हैं पूजन वो अपने पितरों को आप दे सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बड़े ही आसानी से आपके जो पितृ हैं वो तृप्त भी हो सकते हैं। अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो वो मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे और परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही बताएंगे कि एकादशी है किस दिन, व्रत किस प्रकार से करना है, पारण कब करना है, श्राद्ध कर्म आदि कब करना है, किस प्रकार से विधि विधान क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में प्रदान की जाएगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी पूरी टीम प्रयास करती है कि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे, तो इसके लिए आप कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारी टीम के मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी, इंद्रा एकादशी की। एकादशी के व्रत के नियमों की बात करते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि आप पूजन किस प्रकार से करेंगे, कब करेंगे, शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी के जो नियम हैं उनमें से मुख्य नियम ये हैं जो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। नियम के अनुसार आपको दशमी तिथि को दोपहर के भोजन के बाद भोजन अर्थात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, आप इतने लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकते, आप खाना भी चाहते हैं, तो इतना ध्यान रखें कि रात्रि के भोजन में तामसिक पदार्थ आप प्रयोग ना करें। लहसुन प्याज आदि का खाना भी वर्जित है। आपको दंत धावन आदि जो है वो नहीं करना चाहिए। आप जो मंजन करते हैं या टूथब्रश करते हैं, पेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपको नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत में, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उससे व्रत खंडित होता है। इसीलिए आपको व्रत नहीं, दांत नहीं मांजने चाहिए। अगर करना है तो दातुन कीजिए। आप मंजन और टूथपेस्ट आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठ के स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पर आप पूजा करते हैं बैठ जाएं आसन लगा के। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके घर में है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आप एक प्रतिमा लीजिए, कोई तस्वीर लीजिए, उसको स्थापित कीजिए। मंदिर में जगह है तो वहाँ रखिए, नहीं तो एक चौकी लीजिए, लकड़ी का कोई पटरा कुछ ऐसा ले लीजिए, उस पर पीला वस्त्र संभव है तो बिछाइए और उसके बाद भगवान को आसन देने से पहले पानी का छींटा दीजिए, उसको शुद्ध कीजिए। फिर आप आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। अब सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित किया जाएगा, फिर अर्घ दिया जाएगा, फिर जलाचमनी कराई जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान को पहले पानी के छींटे दीजिए, इसको पद्य कहेंगे। फिर भगवान को अर्घ समर्पित कीजिए, पुनः छींटे दीजिए और जलाचमनी के लिए फिर पुनः छींटे दीजिए। उसके बाद भगवान को हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और अब व्रत करने का आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में पुष्प रख लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिकतम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, दक्षिणा जितनी भी आप रखना चाहें रखिए। अगर आप धर्मपत्नी के साथ कर रहे हैं संकल्प तो आप उनका हाथ, दूसरे हाथ जो है उसके नीचे लगवा लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं वहाँ का क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन मैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करता हूँ। और अगर आप इसको किसी पितृ के लिए या किसी और को संकल्प अपनी इसका पुण्य फल देना चाहते हैं तो वह भी इसी संकल्प में आप बोलेंगे कि मैं आपका यह व्रत व पूजन कर रहा हूँ। इसका जो पुण्य फल है वो फला फला आदमी को लगे और वह संकल्प भगवान के चरणों में आप छोड़ देंगे। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि प्रभु
मैं आज एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करता हूँ। मैं सफलतापूर्वक इसे कर पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और संकल्प स्वीकार कीजिए और भगवान के चरणों में वह संकल्प छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। संभव हो तो 108 बार आपको इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक है व्रत में। एकादशी का जो महात्म्य है वो आपको सुनना चाहिए। एकादशी के महात्म्य की जो कथाएं हैं वो हमारे इस चैनल पर भी लाइव के माध्यम से भी सुनाई जाती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड किए जाते हैं। तो कृपया आप उनको देखना ना भूलें और लाभान्वित होना ना भूलें, क्योंकि जब आप वो कथाएं सुनेंगे तो साथ ही आपको पारण का समय भी ज्ञात होगा, क्या गलतियां नहीं करनी है वह भी ज्ञात होगा और आपको अवसर मिलेगा आपके सवालों को पूछने का। इसीलिए देवभूमि चैनल के साथ जो अधिकतम हमारे जो श्रोतागण, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम आपको लाइव के जरिए अर्थात तुरंत आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आया, आपने पूछा, हमने उसी टाइम उसी सेशन में जब हम लाइव चल रहे हैं तभी आपको उसका जवाब दे देते हैं। इसीलिए अधिकतम जो लोग हैं वो देवभूमि जो चैनल है इस पर बहुत ही विश्वास करते हैं और हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद भगवान की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएंगे। तुलसी दल अवश्य रखें और जो फल का भोग है वो सभी बंधु बांधवों में आपको वितरित करना है। अब बात आती है दिन के नियमों की। दिन के नियमों में आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। दैनिक कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है। आपका व्यापार है, बिजनेस है, ऑफिस जाते हैं, जो भी है उन सब कार्यों को कीजिए, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ द्वेष की भावना, वैर की भावना, किसी पे क्रोध नहीं करना है और किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। आपको मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार से शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है, शांत रहना है। मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। मन से भगवान दूर नहीं होने चाहिए। सायंकाल को हो सके तो भगवान का कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण संभव है तो रात्रि को भगवान का जागरण कीजिए। जागरण ना कर सके तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। पृथ्वी पर शयन करते हुए अपनी रात्रि व्यतीत कीजिए। अगले दिन आपको सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या फिर आप सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद आज भी आप ना तो ब्रश करेंगे, अर्थात टूथब्रश जो पेस्ट यूज़ करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही आपको कोई मंजन इस्तेमाल करना है जब तक कि पारण नहीं हो जाता, अन्यथा आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। ये हमारे यहाँ पे अधिकतम जो माताएं, बहनें, भाई बंधु हमारे हैं ये गलती कर देते हैं कि वो पेस्ट कर लेते हैं, मंजन कर लेते हैं। ये अनुचित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल जो भी मंजन आ रहा है, पेस्ट आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल है, बहुत सारे तो नमक आदि को भी प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। ये आप करेंगे पारण के बाद। आप स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद पारण के लिए भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को वही पहले अर्घ्य दीजिए, पाद्य दीजिए, जल आचमनी कराइए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए। अगर अखंड ज्योत जल रही है कल से तो उत्तम है, नहीं तो पुनः जलाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए। मौली जो कलावा धागा हम बांधते हैं हाथ में, उसका टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। वह वस्त्र हो गया। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए और पान का एक बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और उसे लौंग से बंद करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को अर्पित करने के बाद अब हम भोग लगाएंगे और उसके बाद पुष्पांजलि करेंगे। ये दोनों ही प्रक्रिया समझने की चीज़ है, दोनों ही आपको समझनी चाहिए एकादशी के व्रत में, क्योंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप भोग लगाएंगे तो भोग में पीले चावल आपको बनाना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि चावल तो वर्जित होता है। वर्जित होता है एकादशी को। द्वादशी को उत्तम है पीले चावल से अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप घी भूरे चावल से भी लगा सकते हैं या फल का भोग भी लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से भोग लगाए जाते हैं। थाली जब सजाएं तो उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता रखें, लेकिन जब प्लेट भगवान के सामने रख दें तब ही आपको तुलसी रखनी है, पहले से रख के नहीं लेके जानी है। ये तुलसी को उसमें रखने का नियम है। आप पहले से ले जाएंगे वो झूठा हो जाएगा। भगवान के सामने थाली रखिए और उनके सामने ही तुलसी दल उसमें रखिए, तब आपका भोग होता है। तो आपको भोग लगाना है। और तुलसी दल आपको पता है कि एकादशी में नहीं तोड़ा जाता है, तो उसको दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लें, उतार के रख लें, यह उत्तम होता है। भगवान को भोग लगाएंगे। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षगुं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां दधालो गां न कल्पनः। भगवान से निवेदन कीजिए, भोग के लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान आएँ और प्रसाद ग्रहण करें।
इस प्रकार से निवेदन करते हुए उसके बाद 2 बार आप ताली बजाएंगे, पर्दे हटा दीजिए, भगवान को जल आचमनी कराइए और वह थाली जो आपने भोग की रखी थी उसको हटा लीजिए, उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भोग के बाद आपको जो अंतिम पड़ाव होता है किसी भी पूजा का वो होता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि जो है वो किसी भी पूजा के समापन में बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी से आपका फल निर्धारित होता है। जाने अनजाने की गलतियों के लिए माफ़ी के लिए ये आपको करनी ही चाहिए। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे भगवान, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें, और इस समय जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, हम पहले ही कह चुके हैं कि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में वह पुष्पांजलि अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। ढोक देने के बाद अब आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए द्वादशी को पारण वाले दिन, और उनको भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। अगर संभव ना हो, क्योंकि पारण जो है वो सुबह सुबह किया जाता है, प्रातःकाल कई बार नहीं भी हो पाता है, तो आप किसी ब्राह्मण के निमित्त कोई दूध और साथ में फ्रूट्स ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए, वह ब्राह्मण को दान दीजिए या मंदिर में दान दीजिए। आप बिस्किट आदि लेके भी दे सकते हैं, पर आपको दान अवश्य देना है, और ब्राह्मण को देना है और योग्य ब्राह्मण को देना है। अर्थात जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो ये सब काम करता हो और जो योग्य हो, ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है। दान आपको ब्राह्मण को ही देना है। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे यहाँ पर भी हमारे अकाउंट्स में या फिर हमारे UPI और फ़ोनपे के माध्यम से भी आपकी दान राशि भेज सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप UPI के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गौग्रास का जो कार्यक्रम चलता है, आप उसमें भी योगदान दे सकते हैं। उसमें जो योगदान देंगे उसकी आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ब्राह्मण के निमित्त दान देना चाहते हैं तो वह भी दान राशि आप भेज सकते हैं, उसकी भी रसीद आपको ऑनलाइन के माध्यम से भेज दी जाएगी। इस प्रकार इस दान प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अब आपको पारण के लिए बैठना है। जब आप अपना पारण करेंगे तो उससे पहले आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा मीठा डाल के पी लें, क्योंकि आपने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, तो यह आपके लिए, अगर आप एकदम से खाना खाएंगे तो हानिकारक हो सकता है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें मीठा डाल के। वो आपके शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगा। पारण करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 5 बार जाप करना है, भगवान को नमस्कार करना है और पहला निवाला मुंह में रख लेना है। इस प्रकार से आप व्रत का पारण करेंगे, भगवान श्रीहरि अवश्य ही आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं वो उसको पूरा करेंगे। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि जो भी भगवान श्रीहरि के सनातन के भक्त हैं वो सभी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएँ, भगवान उनको आशीर्वाद दें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेंगे। आपसे प्रार्थना है कि अगर चैनल पर फिर मिलना चाहते हैं और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, और हमारी जो एकादशी की कथा है उसको सुनना ना भूलें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कथा सुनाई जाती है वो एक तो जो पुस्तक में लिखी होती है और एक जो पुराणों में वर्णित होती है, वह दोनों ही कथाएं हमारे यहाँ पर सुनाई जाती हैं, तो उन कथाओं को सुनना ना भूलें। भगवान सबका कल्याण करें।